हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केबीएस पीआरटी के प्रैक्टिस सेट का, और इसमें प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। आज का हमें वीडियो होगा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पीआरटी यानी कि केबीएस के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें से पीआरटी है, सभी का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और पीआरटी का 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अब काफ़ी समय बचा नहीं है आपके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस सेट करते हैं जो आपके लिए जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उसी के पर्पस में पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज का ये होगा दूसरा प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम सभी मतलब 180 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम देखेंगे प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो पहला प्रैक्टिस सेट देखिएगा, आपको उसमें सारे का सारा जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको वहाँ से सारा एक तरीके से पता चल जाएगा कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश पहले पार्ट में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा, और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है अपोजिट बताना है। ठीक है, एसवेज का अपोजिट बताना है। तो एसवेज मीन्स होता है, इसका अर्थ क्या होता है? हल्का करना। क्या अर्थ होता है इसका? हल्का करना या फिर जलन पैदा करना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट यानी कि हमें इसका विलोम बताना है। ठीक है, तो इसका अगर हम विलोम करेंगे तो मतलब कि क्या हो जाएगा? अधिक गर्म या हिंसक होना। तो इसमें से कौन सा जो है शब्द, कौन सा वर्ड जो है इसके लिए जो है उपयुक्त होगा, जो कि इसका करेक्ट अपोजिट बताएगा? तो वो होगा बी पार्ट में जो इन्फ्लेम लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट अपोजिट मीनिंग होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द वर्ड सिमिलियर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, ऑडोसियस जो दिया गया है इसका हमें पर्यायवाची बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपके सामने, इसका बताइए कि इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। देखिए, इसके अगर हम बात करें तो ऑडोसियस मीन्स होता है आश्चर्यजनक रूप से जोखिम लेने की इच्छा दिखाने वाले को हम ये वर्ड यूज करते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम ब्रेसी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रेसी इसका क्या होगा? जो है पर्यायवाची वर्ड होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 5 क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें करेक्ट ऑप्शन हमें कंप्लीट गिवन सेंटेंस को जो है कंप्लीट करना है। इसमें दिया गया है, देखिए, द बॉयज वाज टेकन इनटू कस्टडी एंड पुलिस स्टेशन ऑफ नियरली डिस्ट्रिक्ट हर आइडेंटिटी वर कमांडेड टू रिवील, वर कमांडेड टू कंसील, या फिर वर फोर्स टू हाइड, या फिर वर ऑर्डर टू ट्रेस। तो इसमें अगर हम बात करें तो दिए गए वाक्य में अगर हम देखते हैं तो वर ऑर्डर टू ट्रेस इसका जो है उपयुक्त तो जो है आंसर होगा आंसर डी पार्ट। ठीक है, अब इसमें जाहिर है कि पुलिस थानों की पहचान ट्रेस करने के आदेश इसमें से दिए गए थे, और जैसा कि इसमें बयान में बताया गया कि एक लड़के को कब्जे में ले लिया गया है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वेश्चन इन फॉर्म आस्क वेदर पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट डैश ऑक्यूपेशन। यहाँ पे क्या भरा जाएगा जिससे कि एक संपूर्ण वाक्य बन जाएगा। तो दिए गए वाक्य में अगर हम दिखाएं तो इसमें जो है आवेदकों से पूछा है कि क्या माता पिता अशुद्ध व्यवसाय में शामिल है, यानी कि यहाँ पे होगा इनक्लीन, आर एंगेज इन एन इनक्लीन अनक्लीन। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनक्लीन ऑक्यूपेशन। अगला प्रश्न है वी नीड डाटा टू शो दैट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर डिफरेंट। अब इसमें जो है कैटेगरीज डैश स्मूथली यहाँ पे भरना है, क्या भरा जाएगा जिससे कि ये करेक्ट हो जाए। तो योजनाओं को अगर देखा जाए तो उसको केवल लागू किया जा सकता है, तो इसमें का आंसर हो जाएगा कैन बी इम्प्लीमेंटेड। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात करें तो इडियम फ्रेजेज है, यानी इसको मुहावरा कहते हैं। तो इसमें पहला है पेंट द टाउन रेड। ठीक है, इसका हमें अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है धूमधाम से जश्न मनाना। तो आंसर इसका सी पार्ट है टू सेलिब्रेट नॉइजली इन पब्लिक प्लेसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमें बताना मुहावरा ही है द फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी का अर्थ बताना है क्या होता है। तो द फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी का अर्थ होता है टू बी ऑनेस्ट। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द गिवन एक्टिव या पैसिव वाइज बनाना हमें। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, इसका हमें जो है पैसिव क्या होगा? तो इसके अगर हम पैसिव की बात करें, सॉरी द करेक्ट एक्टिव वाइज अगर हम बात करेंगे, इसका पैसिव में दिया गया तो एक्टिव वाइज की बात करेंगे तो माई वॉच हैज़ बिन स्टोलन, इसका जो है क्या बन जाएगा? एक्टिव वाइज बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट जो माई वॉच स्टोलन हैज़ बिन, माई वॉच हैज़ बिन स्टोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन गलत तरीके से मतलब स्पेलिंग गलत है ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, इसमें किसका स्पेलिंग गलत है। तो इसमें अगर देखते हैं तो टी पार्ट जो दिया गया है अटारनी, ये स्पेलिंग गलत है। इसका स्पेलिंग होता है ATT, ठीक है, ORNYES। इस तरीके से इसका स्पेलिंग होता है, जो कि इसमें गलत तरीके से दिया गया था, बाकी सारों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ अगले वाक्य में हमें एडजेक्टिव बताना है। तो दिए गए वाक्य में अगर एडजेक्टिव की बात करें तो पढ़िए, नॉट लिसनिंग टू गुड एडवाइस इज वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट ऑफ माई यंगर। वन ऑफ द वर्स्ट लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल हिंदी। अब हिंदी के भी इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है पठन कौशल से क्या प्राप्त होता है। तो पठन कौशल से हम बात करेंगे तो ज्ञान और आनंद दोनों प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। गायक शब्द का संधि विच्छेद बताना है क्या होता है। तो गायक शब्द का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो गय प्लस अक होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया। और किस संधि का उदाहरण है, ये अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से। तो अच्छी, दृग और चक्षु ये तीनों आंख के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अतुल जो होता है ये आंख का पर्यायवाची नहीं होता। अतुल जो होता है ये अद्वितीय का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से आंसर आपका इसमें डी पार्ट करेक्ट है। अगले शब्द में हमें आधुनिक शब्द का विलोम बताना है। तो आधुनिक शब्द का विलोम होता है प्राचीन, आधुनिक मीन्स नया, प्राचीन मीन्स पुराना। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बताना। तो संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, यह, ये, वह सब, ठीक है, तुम, हम, ये सब क्या है, ये सब जो है सर्वनाम है। तो ये संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है शब्दार्थ शरीरम ताक्त्वा काव्यम, ठीक है, अर्थात काव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाला है, उसकी आत्मा या वास्तविक तत्व कुछ और ही है। काव्य लक्षण के विषय में कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है आनंदवर्धन के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यशोदा का काव्य रूप क्या माना जाता है। तो यशोदा का काव्य रूप जो है वो खंड काव्य का है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महाकाव्य के समान ही खंडकाव्य का विस्तार नहीं होता। खंडकाव्य में क्या होता है कि कथा वस्तु संपूर्ण ना होकर उसका एक अंश ही होता है, तो इसलिए उसको खंडकाव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेली बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। अब बघेली बोली के बारे में बात है तो ये किस उपबोली की आती है, किस भाषा के अंतर्गत। तो बघेली बोली जो है हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट है। अब इसके अंतर्गत दो और आती हैं, एक आता है अवधी और दूसरा है छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो इस तरीके से इसमें तीन होता है, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, तीन बोलियाँ आती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा। चिकना घड़ा होना मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बिल्कुल निर्लज होना। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि जो है दंतोष्ट है। दंतोष्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वा ध्वनि जो है ये दंतोष्ट के अंतर्गत आती है। का ध्वनि की बात करेंगे तो कंठ ध्वनि होती है। चा ध्वनि की बात करेंगे तो ये ताल ध्वनि होती है, ठीक है। और इसके अलावा टा ध्वनि की बात करें तो टा जो होता है मूर्धा ध्वनि होती है, और वा जो होती है दंतोष्ट होती है। अब अगला क्वेश्चन हमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको भी देखते हैं। पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और 13वीं शताब्दी में इसने नहर खुदवाया था सर्वप्रथम। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, तुगलक वंश का। अगला प्रश्न है हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा किस राज्य की देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित किया गया, किस राज्य में। तो ये स्थापित किया गया गुजरात राज्य में। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अडानी के द्वारा स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद ये 265 के अंतर्गत कहा गया है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कोरोमंडल तट के उत्तर में उत्तल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में जो है पूर्वी घाट से घिरा हुआ है।
तो करेक्ट आंसर ए पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो किस देश की टीम के द्वारा जीता गया है? तो ये अपना प्यारा भारत है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। करेक्ट आंसर इसका डी पार्ट राइट है। ठीक है, इसमें 38 संकेत के आधार पर आंकड़ों की समीक्षा की जाती है, जैसे कि इसमें बहुआयामी जो है गरीबी के तहत 4 क्षेत्र इसमें से शामिल है: शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और आवास की गुणवत्ता। ठीक है, इसके अलावा जो है 38 संकेत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं करता? तो उस यौगिक का नाम है अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड जो होता है ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ठीक है, हाल ही में कौन बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले भारतीय वैज्ञानिक पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर सुभाष बाबू। ठीक है, इन्हें जो है बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतीय बने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ट्रेन चलाई जाएगी कहां से कहां तक? तो ये ट्रेन चलाई गई है चेन्नई से मैसूर के बीच, और आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो वो है लक्षद्वीप में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो केरल राज्य का है, पुरुष महिला और सब ओवरऑल सभी में, तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर वो बिहार में राज्य में है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए हैं, आप लोग इसको करिएगा, हम इसका जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग वहाँ से इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में मिलान करना है पहले से दूसरे में। एचडीडी का फुल फॉर्म, रैम, रोम, सीआरटी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एचडीडी जो होती है ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और ये बाह्य मेमोरी होती है, तो इसका ए का 3 पर मिलान हो जाएगा। और रैम जो होता है रैम एक अस्थिर मेमोरी होती है, तो बी का 2 हो जाएगा। रोम जो होता है ये एक जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी का 4। ठीक है, नॉन राइटेबल मेमोरी कह सकते हैं इसको। सीआरटी की बात करें तो ये होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, तो करेक्ट आंसर आपका इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर इसका डी पार्ट सही है। ठीक है, कौन सा? डी पार्ट इसका राइट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है और कंप्यूटर के क्या कहते हैं कि जो है प्रोग्राम को हानि पहुंचाता है, तो उस तरीके से ये एक कंप्यूटर वायरस होता है, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ई लर्निंग। क्या? ठीक है, क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहा जाता है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WWW कहते हैं पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है? तो दूसरे स्थान पर जो भाषा है उसका नाम है जर्मनी। ठीक है, 23 जून 2010 तक तो इंटरनेट पर की जाने शीर्ष भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन अंग्रेजी के अलावा चाइनीज, स्पेनिश, जापानी और पुर्तगाली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, तो उपयोगकर्ता को कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो उसके लिए जो है ये बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची आती है, उसको देखकर जो है निर्धारित कर सकता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पार्ट 3 है, इसमें देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? तो जन्म के समय खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना और गर्भावस्था से पहले चिकित्सीय कारक जैसे कि कोई बच्चा ना होना, ठीक है, या 4 से अधिक होना, इस तरीके से ये 2 कारण बन सकते हैं, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, बाकी जो सी पार्ट जो दिया गया है सामाजिक आर्थिक कारक, अच्छा और शिक्षित परिवार, ये इस कारक इसका नहीं होता। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो वो है विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, ये जो है उत्तर किशोरावस्था के विचारों से मुक्त जो है संबंधित होता है, तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विकास की किस अवस्था में बालक किसी व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मानकर स्वयं को उसके जैसा बनने का प्रयास करता है? तो कौन सी अवस्था होती है जिसमें उसके द्वारा बनने का? तो वो होता है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक जो होता है
और किसी व्यक्ति या स्वतंत्रता सेनानी या फिर आदर्श व्यक्ति को उसको आदर्श मानकर स्वयं को उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। ठीक है, बाल्यावस्था में अगर देखा जाए किसी बाल्यावस्था में बालक जो होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है, जैसा कि उसको, तो इस तरीके से एक तरीके से क्रमबद्ध जो है चरण होते हैं और अवस्थाओं से होकर जो गुजरते हैं उस तरीके से वो अपना अपना जो है मेंटल बदलते जाते हैं। तो आंसर इसमें ए पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक का शारीरिक विकास निम्नलिखित में से किन क्रियाकलापों द्वारा सुचारू रूप से संभव हो सकता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो होगा खेल एवं व्यायाम। ठीक है, खेल एवं व्यायाम से उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छे रूप से हो सकता है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। खेल में क्या होता है कि शरीर, मस्तिष्क, इंद्रियां, हड्डियां आदि सभी जो इसमें एक तरीके से काम करती हैं और एक तरीके से एक्टिव रहती हैं, इसलिए जो है खेल और व्यायाम जो है अच्छा सहायक होता है शारीरिक विकास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समीप दूराभिमुख सिद्धांत को किस उदाहरण से दर्शाया गया है? तो वो है सिद्धांत शिशु पहले अपने धड़ फिर अपने हाथ पैर हिलाना शुरू करते हैं, सीखते हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के विकास की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? तो बच्चे की विकास की प्रक्रिया जो होती है सामान्य से विशिष्ट तक आगे बढ़ती है। ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? इसमें से अगर देखा जाए तो व्यायाम और पोषण विकास की प्रक्रिया में सुधार किया जाता है तो सही है। विकास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट तक बढ़ता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी डी पार्ट। किसी बच्चे के सामाजिक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो उसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो सी है, स्कूल जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के डैश सिद्धांत में जिसमें एक अधोगामी विकास है, कितने सिद्धांत हैं? तो इसका बताना है आंसर। तो 2 सिद्धांत है। आंसर इसका जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? एक है शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्षगामी विकास, और एक होता है अधोगामी विकास। ठीक है, ये 2 दिशा होती है, 2 सिद्धांत होते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने हेतु उम्र निम्नलिखित में से किस अवस्था को संदर्भित कहते हैं? खिलौने हेतु उम्र की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण बाल्यावस्था को संदर्भित करता है। तो आंसर इसका होगा बी पार्ट। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक का पूर्ण बाल्यावस्था होती है और ये जो है खिलौने से खेलने की उम्र भी कही जाती है। बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? इसमें से अगर देखा जाए तो कक्षा का नियंत्रित वातावरण जो होता है ये बच्चे के भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं होता, क्योंकि भावनात्मक विकास से तात्पर्य है कि बच्चे समझने लगते हैं कि वे कौन हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। और एक कक्षा का नियंत्रण वातावरण बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वह बच्चों को हतोत्साहित कर देता है, जिसमें छात्र भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और स्वयं की परिस्थितियों को संभालने में जो है सक्षम नहीं होते। तो आंसर है पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का संबंध निम्नलिखित में से किसमें से नहीं है? इसमें से तो बुद्धि से नहीं होता। शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं होता, बाकी शारीरिक भार से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों से, हड्डियों की वृद्धि से, शरीर की ऊंचाई से, ठीक है, पेशीय कौशल से, शारीरिक इंद्रियों से, ये सब जो है बुद्धि विकास इसमें से नहीं होता, बाकी इन सब से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है? तो परिवार की अगर हम बात करें तो प्राथमिक भूमिका का निर्वहन करता है। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिगम की वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं द्वितीय समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण परिवार होता है, द्वितीय समाजीकरण जो होता है वो स्कूल होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय समाजीकरण। तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाजीकरण औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से होने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि समाजीकरण स्कूलों और परिवारों में प्रत्यक्ष निर्देश को जो है के माध्यम से होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन देखें तो एक कक्षा में शिक्षक द्वारा अलग अलग निर्देश तैयार किए जाते हैं और वितरित किए जाते हैं, और यह दर्शाता है कि कक्षा डैश है किसके साथ है? तो कक्षा जो होती है समावेशित होती है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक जो होते हैं कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चों के आधार पर निर्देश देते हैं, अर्थात एक कक्षा में शिक्षक का अलग अलग निर्देश तैयार किए जाते हैं और वितरित किए जाते हैं, और यह दर्शाता है कि यह कक्षा समावेशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? तो उसमें अगर देखा जाए तो आयु एवं परिपक्वता होता है, शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, अभिप्रेरण का स्तर और इच्छा शक्ति भी होती है। तो इस तरीके से उपयुक्त डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अधिगम में सीखना। अब अधिगम की अगर हम बात करें, अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक इसमें से जो अभी बताया गया है तीनों पार्ट होते हैं। ठीक है, इच्छा शक्ति, भावनात्मक शक्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, सुरुचि, प्रेरणा, आयु एवं परिपक्वता आदि सभी।
अगला प्रश्न देखते हैं, तो स्कूल में सख्त अनुशासन होना चाहिए क्योंकि। स्कूल में सख्त अनुशासन होना चाहिए क्योंकि अनुशासन बच्चों को नैतिकता सिखाता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए एक अच्छा कक्षा वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वो होता है बच्चों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण ध्यान रखना चाहिए कि सकारात्मक भाव पैदा हो। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी गलत है। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को डराना नहीं चाहिए और दंडित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खोज विधि एवं गतिविधि जैसी शिक्षण विधियों द्वारा बच्चे का कैसा विकास होगा। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अपसारी सोच का विकास होता है। आंसर इसका ए पार्ट। अपसारी सोच जो होता है कई विचारों के एक साथ आने की प्रक्रिया होती है जो संभवतः समस्या का समाधान कर सकती है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्र संबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो मैत्रीपूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए शिक्षक और छात्र के संबंध में। केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, घनिष्ठतापूर्ण भी नहीं होनी चाहिए और मैत्रीपूर्ण भी नहीं होनी, यानी मैत्रीपूर्ण सम्मानजनक दो होना चाहिए। निम्नलिखित में से व्यवहारवाद का सिद्धांत किस पर केंद्रित है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो प्रशिक्षक से छात्र तक ज्ञान का संचरण होना यह व्यवहारवाद का सिद्धांत होता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, इनमें से कौन। तो स्मरण शक्ति में कमी जो होता है ये इसका महत्व नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को उत्तर का मूल्यांकन करने में किस बात की समझ होनी चाहिए। तो एक शिक्षक को उत्तर का मूल्यांकन करने के लिए विषय वस्तु की समझ होनी आवश्यक है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब विषय वस्तु की समझ, इसके साथ साथ परीक्षण के उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए, विद्यार्थी के जो है ज्ञान के सभी पहलुओं पर नज़र होनी चाहिए और शिक्षार्थी अपने ज्ञान को कैसे लागू करते हैं इस पर भी जो है ध्यान होना चाहिए। तो इस तरीके से ये होना, मूल्यांकन के साथ साथ जो है मूल्यांकन डैश के साथ निकटता से संबंधित किसके साथ जो है। तो मूल्यांकन जो उद्देश्य के साथ निकटता से संबंधित होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुभवात्मक अधिगम शैली सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये प्रस्तुत किया गया है कोल्ब के महोदय के द्वारा। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डेविड कोल्ब इनका नाम था और एक इन्होंने प्रायोगिक शिक्षा पर जो है सर्वाधिक स्वीकृत मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आईसीटी के उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है। तो इसमें से अगर बात करें तो बी पार्ट है, शिक्षकों की क्षमता को सीमित करना इसका उद्देश्य नहीं होता। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण क्या क्या है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ए पार्ट जो अधिगम एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसमें से अगर बात करें तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है इसमें से। तो आंसर की बात करें तो ये सामाजिक और संरचनावादी होता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन में सामान्य शिक्षा प्रणाली को डैश और समृद्ध करना शामिल है और जो इसे और अधिक बनाता है क्या बनाता है ये बताना। देखिए, समावेशन में सामान्य शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित और समृद्ध करना शामिल है जो इसे और अधिक व्यापक बनाता है। तो ये इसका सही रूप से सटीक बैठता है। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूते हुए विद्यार्थियों के समावेशन के प्रभावशाली नहीं है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ये जो है एक प्रभावशाली नहीं होता समावेशन है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से बोलना और पढ़ना ये होता है। ठीक है, त्रिआयामी नक्शे और चार्ट ये भी होता है। ऐसी किताबें जिनको बोर्ड जिनको हुआ था महसूस किया जा सकता हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, PWD अधिनियम 1955 के अनुसार एक विकलांग व्यक्ति वो है जो विकलांगता के कितने % से कम ग्रसित नहीं है। तो विकलांग व्यक्ति की अगर हम बात करें तो 40% से कम अगर ग्रसित है तो वो जो है विकलांगता की स्थिति में नहीं आता, मतलब 40% तो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन है तो यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म क्या है इनमें से। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट जो गतिमान दिव्यांगता भूतल और कक्षाओं का प्रावधान होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चे की सीखने की अक्षमता संवेदी गत्यात्मक प्रणाली से संबंधित तो उपयोग किया जाने वाला कार्यक्रम कैसा होता है। तो वो अगर हम बात करें तो बी पार्ट जो स्ट्रास लेहतिनन कुकसैंक की अवधारणा गत्यात्मक कार्यक्रम होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि वह अपनी तार्किक सोच के साथ पढ़ाई में रुचि लें और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है।
तो इसमें अगर हम बात करें तो बी पार्ट में बच्चों के घर का स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार होता है, तो वो अच्छी तरह समायोजित हो सकता है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य उपचार तकनीक कौन सा सही सुमेलित है इसमें से। ठीक है, व्यवहार चिकित्सा, उपचार के दौरान चिकित्सक टिप्पणी करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें दिया गया है पारिवारिक चिकित्सा, उपचार के दौरान एक मनोचिकित्सक पूरे परिवार का उपचार एक साथ करता है। सी है व्यक्तिगत चिकित्सा। ठीक है, व्यक्तिगत चिकित्सा है जो इस विधि में मनोचिकित्सक और परेशान व्यक्ति आमने सामने होते हैं। सामाजिक चिकित्सा है, समाज के विभिन्न आयामों को जानने की कोशिश की जाती है। इसमें से कौन सा एक सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, यह सही सुमेलित है। व्यक्तिगत चिकित्सा की बात हो, इस विधि में मनोचिकित्सक और परेशान व्यक्ति आमने सामने होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामान्य जोखिम कारक यूनिसेफ द्वारा रिपोर्ट किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है इसमें से। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो शिक्षा जो होता है ये गलत है। ठीक है, अगर हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामान्य जोखिम यूनिसेफ द्वारा जो दिया गया है वो है स्कूल एवं पड़ोस की हिंसा, दूसरा है सामाजिक बहिष्कार, तीसरा है गरीबी है जिसमें शिक्षा शामिल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों को सिखाती है किस रूप में जानी जाती है, तो वो बहुत सांस्कृतिक शिक्षा के रूप में जानी जाती है, जिसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों का इतिहास होता है। ठीक है, ग्रंथ हैं, मूल्य हैं उनके, और विश्वास आदि दृष्टिकोणों को इसमें शामिल करती हैं, तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से संबंधित क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, एक सफल दल प्रमुख अपनी टीम के सदस्यों से श्रोता होने की उम्मीद करता हो। किस प्रकार के श्रोता होने की उम्मीद, तो सक्रिय श्रोता होने की उम्मीद करता है। ठीक है, श्रोता में सुनने वाला, तो अगर दल प्रमुख है, कोई नेता है, तो वो जो है सक्रिय श्रोता यानी सक्रिय सुनने वाला हो, तो उसको जो है उम्मीद करता है कि उस प्रकार का हमें जो है श्रोता मिले क्योंकि हमारी बातों को सुने। तो आंसर आपका इसमें जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय विकास योजना में शामिल नहीं है। अब इसमें अगर हम बात करें तो अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या की मांग, ठीक है, अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, ये सब विकास योजना में शामिल, तो इनमें से कोई नहीं शामिल होता, आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या की आवश्यकता, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों के लिए भौतिक आवश्यकता और वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, ये सब विद्यालय के विकास में शामिल नहीं होते। अगला प्रश्न, नेतृत्व शैली जिसमें प्रमुख अपने अधीनस्थों को उनकी क्षमताओं और अपेक्षाओं से परे काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं और प्रेरित करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है परिवर्तनकारी नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षकों को अपने कार्यों के प्रभावी ढंग से और कुशलता से करना है तो उनके लिए डैश में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो किस में प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, तो बी पार्ट हो जाए नए कौशल एवं आधुनिक पद्धति में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके रूप में नेता जल्दी से अपनी टीम के सदस्यों की क्षमता, कमजोरी और प्रत्येक को सुधारने की मदद करने के लिए प्रेरणा को पहचानता है, तो वो होता है प्रशिक्षक यानी कोच के रूप में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक सामुदायिक भागीदारी होती है इसमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए तो भूमि का दान जो होता है ये अनौपचारिक सामुदायिक भागीदारी के अंतर्गत आती है। नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना क्या होता है, किसके बारे में, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के बारे में होता है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल माता पिता एवं सामुदायिक संबंधों को प्रोत्साहित नहीं कर सकता, इनमें से, तो माता पिता जो संवाद नहीं करते वो जो है सामुदायिक संबंधों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा अभिप्रेरणा जो है देगा इसमें से, तो अगर हम आंसर की बात करें तो स्वनिर्देशित इसका आंसर होता है, आंसर सी पार्ट इसका ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेता का चरित्र संबंधी गुण है इसमें से, तो वो होता है आदर्श विचार और प्रेरक भावना, जो कि ए पार्ट में दिया गया। अगला क्वेश्चन है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अब इससे संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों को वर्णन किया गया है, तो ये किया गया 6 से लेकर 14 साल के मध्य, आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जो है ये 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु सभी को शिक्षा अनिवार्य भी किया गया है। अगला प्रश्न, विभेदीकरण सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या प्राणोपर संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सही नहीं है इसमें से, तो आंसर इसका सी पार्ट जो प्रत्येक छात्र ठीक उसी विषय वस्तु को ठीक उसी तरह से और ठीक उतने ही घंटों में सीखता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एनसीईआरटी 2000 द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए डैश ने पहले नाम कार्य अनुभव के बजाय एक नया नाम कार्य शिक्षा दिया है, तो वो कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 2005 प्रकाशित चौथी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर यशपाल द्वारा डैश शिक्षा की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा किस रूप में दी गई है? तो ये बोझ रहित। ठीक है। डॉक्टर यशपाल द्वारा बोझ रहित शिक्षा की अवधारणा 1993 में इनकी समिति यशपाल समिति से दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें से? ठीक है। तो विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेरित करते हैं, सही है। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं, भी सही है। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं, भी सही है। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यालयों को बुरी भावना का विकास करते हैं, तो गलत है। ठीक है। जहाँ पे निगेटिव सेंस आ जाएगा वो लगभग गलत ही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बाल अधिकारों के रूप में नहीं माना गया है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी है, सभी मांगों को पूरा करने का अधिकार, ये बाल अधिकार के रूप में नहीं माना गया है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्कूल में छात्रों की सुरक्षा का महत्व मानदंड किसने दिया? महत्वपूर्ण मानदंड किसने दिया है? तो वह हैं WHO। ठीक है। WHO के द्वारा दिया गया है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म है। करेक्ट आंसर डी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक पाठ्यक्रम किसके चारों ओर केंद्रित था और इसमें कौन प्रमुख है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो विषय केंद्रित था और शिक्षक इसमें प्रमुख हैं। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AEP 2020 के अनुसार SECCE का पूर्ण रूप क्या है? ECC का पूर्ण रूप होता है बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा है, जो कि राष्ट्रीय नीति 2020 में दिया गया है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा, छात्रों की सुरक्षा में स्कूल की क्या भूमिका होती है? छात्रों की सुरक्षा में अगर देखा जाए तो स्कूल की भूमिका की बात करें तो छात्रों में सुरक्षित वातावरण प्रदान करके सुरक्षित रखना, ये इसकी स्कूल की भूमिका होती है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है पार्ट 4 में। अब इसमें इंग्लिश की बात करेंगे 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेस द माइल्ड और सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन, एग्जाम्पल वाव और नो। अब ये बताना कि यह किस प्रकार का एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर, इट इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। यानी कि आश्चर्यचकित, दुखी होना, सुख प्राप्त होना, खुशी के जब खुशी होते हैं लोग तब जो एक्सप्रेस करते हैं जो चीज़ें जो बोलते हैं, जैसे कि ओह, हरी, वाव, ये सब जो है ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आंसर इसमें बी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन दैट इज अंडरलाइन इन द सेंटेंस, यानी कि किस प्रकार का नाउन इसमें प्रयोग किया गया? द स्विमिंग पूल इज ड्रेन्ड एंड क्लीन एवरी विंटर। अब यहाँ पे स्विमिंग पूल पर जो अंडरलाइन है ये किस प्रकार का नाउन है? तो ये होता है कंपाउंड नाउन। ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। कंपाउंड नाउन मीन्स समटाइम्स 2 or 3 नाउन्स अपीयर टुगेदर, यानी कि 2 या 3 मतलब नाउन्स एक साथ दिखें, और इवन विथ अदर पार्ट ऑफ स्पीच एंड क्रिएट इडियोमेटिक कंपाउंड नाउन्स, जैसे कि मेल बॉक्स हुआ, फुटबॉल है, 6 पैक है, सब कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार स्विमिंग पूल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन वर्ड इज, इसमें किस प्रकार का प्रोनाउन है? ठीक है। फॉलो हर एंड सी विल शो यू व्हिच रूम इज योर्स, इसमें से किस प्रकार का प्रोनाउन प्रयोग किया गया है? ये तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सुटेबल एडजेक्टिव वर्ड, इसमें बताना है दिस इज एंड डैश प्रोडक्ट फॉर द फैशनेबल यंगस्टर। यहाँ पे हमें सुटेबल एडजेक्टिव इसमें भरना पे। ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है एडजेक्टिव, तो इसमें से अगर हम एक्सक्लूसिव भर देंगे तो ये सही रूप से हो जाएगा इसका अर्थ। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही वॉज एडवाइस द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, यहाँ पे क्या भरा जाए? यहाँ पे भरा जाएगा नॉट टू अटेंड। सी वॉज एडवाइस नॉट टू अटेंड द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में भरना है यहाँ पे एंट्री डैश द बिल्डिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। अब यहाँ पे हमें भरना है किस प्रकार का प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा? तो यहाँ पे इनटू लगेगा। ठीक है। एवरी इनटू द बिल्डिंग,
एवरी इनटू द बिल्डिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल 3 है, ए एन और द, ठीक है, ए एन और द, ये 3 प्रकार के आर्टिकल इसमें भरना है। कंप्लायंस ऑफ डैश सीट बेल्ट इन द नियर सीट इज पुअर इन इंडिया। यहाँ पे किस प्रकार का आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा द, ठीक है, द सीट बेल्ट। आंसर इसका क्या हो जाएगा, द सीट बेल्ट इन द नियर सीट इज पुअर इन इंडिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज ऑफ द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, यहाँ कंजंक्शन भरना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो द एनिमल ऑन द फार्म डिसाइड टू होल्ड अ मीटिंग डैश डिस्कस द मैटर डैश द लाइन डिड नॉट वांट टू अटेंड। यहाँ पे किस प्रकार का, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंड भरा जाएगा, एंड डिस्कस द मैटर बट द लाइन डिड नॉट वांट टू अटेंड। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच इज स्प्रेक्स बेस्ट स्प्रेक्स इन द अंडरलाइन गिवन पार्ट जो दिया गया है। इन हिज स्पीच द मिनिस्टर ब्लू हार्ट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है सेड समथिंग और एंड कंट्रक्टेड इज इमीडिएटली, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट, यानी कि इसका अर्थ है कोई विरोधाभास वाली बात कहना। अब अगला क्वेश्चन में हमें बताना है सिमिलियर मीनिंग, यानी कि हमें पर्यायवाची बताना है अगले 2 क्वेश्चन में, ठीक है। पर्यायवाची बताना है अगले 2 क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए स्क्यूरिलस जो दिया गया, स्क्यूरिलस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ की अगर हम बात करेंगे क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सिमिलर मीनिंग बताना है स्क्यूरिलस का, तो ये होगा अब्यूजिव, ठीक है, अब्यूजिव, ठीक है। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अब्यूजिव होगा। इसका मतलब होता है मिथ्या या फिर अपमानजनक, अपमानजनक, इसका अर्थ दोनों का क्या हो जाएगा, अपमानजनक होता है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें विटिएट, ठीक है, विटिएट है, इसका हमें अर्थ बताना है, सॉरी इसका हमें जो है पर्यायवाची बताना है। तो विटिएट की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है भ्रष्ट यानी दूषित। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका क्या होगा सिमिलर मीनिंग, इसका हो जाएगा जो है करप्ट, और जो कि बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और मैं बताना गलती कहाँ की गई, ठीक है। दियर इज एन एरर वन ऑफ द पार्ट, एक पार्ट में गलती की है, जैसे कि मेनी ऑफ स्कीम ऑफ टाइम ऑफ दिस टाइप वर डिवाइज्ड टू कंटेन द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन दिस कंट्री। यहाँ पे कहाँ पे एरर किया गया है, तो यहाँ पे एरर अगर बात करेंगे तो बी पार्ट में वर डिवाइज जो लिखा है ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रिप्लेस होगा वाज डिवाइस के बाद, यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वाज डिवाइस होगा, ठीक है। मैनी ऑलवेज फॉलो सिंगुलर, यहाँ पे जो मैनी लगा हो ये हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं इसके साथ, जहाँ पर वर्ब नहीं होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन इन द विच द मिस स्पेल्ड, इसमें से कौन सा एक मिस स्पेल्ड है, ठीक है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो बी पार्ट जो दिया गया है सिडोनम, ये सिडोनम जो है ये मिस स्पेल्ड है। ये अर्थ होता है इसका अगर हम देखें तो PSEUDONYM होता है, ठीक है, ये ना कि NM होता है, MN होता है। तो इस तरीके से ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, सी स्पेंड्स अ फ्यू टाइम्स ईच डे रीडिंग द बाइबल्स, यहाँ पे बनना है ग्रामेटिकली करेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट करना है बताना है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अ फ्यू जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अ फ्यू जो लिखा है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन हेयर टाइम इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे अ फ्यू कैन बी रूल्ड आउट, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे अ फ्यू जो है नहीं भरा जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर डी पार्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट जो अपोजिट यानी कि विलोम बताना है, एबॉलिश का विलोम बताना है। एबॉलिश मीन्स होता है मिटाना, ठीक है, या फिर जड़ से उखाड़ देना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश मीन्स क्या होता है, स्थापित करना, स्थापना करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉडलिन। मॉडलिंग का क्या अर्थ होता है, मॉडलिंग का अर्थ होता है अगर हम इसके बात करें मॉडलिंग तो इसका अर्थ होता है भावुक, ठीक है। मॉडलिंग का क्या अर्थ होता है, भावुक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा पैशनलेस, ठीक है। पैशनलेस मीन्स क्या होता है, पैशनलेस मीन्स होता है धैर्यवान, ठीक है, धैर्यवान। तो इस तरीके से ये आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना अगले क्वेश्चन में परफेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, चूज द राइट वन, ठीक है। दिया गया वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो हैज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस।
ऑफ द गिवन सेंटेंस, चूज द राइट वन। इसमें से बताना है इसका राइट क्या होगा। दे बॉट अ न्यू अपार्टमेंट इन कोलकाता, ये सही रूप से किस में लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें अगर टेंस की बात करेंगे तो दे हैव बॉट होना चाहिए था यहाँ पे, अ न्यू अपार्टमेंट इन कोलकाता, जो कि यहाँ पे बॉट लिखा है इसलिए गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अब इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसको हम एक शब्द में कहेंगे कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निशन, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कॉग्निसेंट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जानकार। हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस। अगला प्रश्न, व्हिच दिस सेंटेंस इज करेक्ट पंचुएशन, करेक्ट पंचुएस पंचुएट करेक्ट करना, इसमें से किस में जो है सही रूप से लिखा हुआ है। तो अगर हम सी पार्ट देखते हैं, साराज स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, तो ये सही रूप से लिखा हुआ है। बाकी सारे गलत, यहाँ पे फुल स्टॉप तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे दो डबल का तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए जो कि नहीं लगा कोई भी, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन। मिस्टर वर्मा नोज मी, इसका पैसिव बनाना, इसका पैसिव क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आई, मी दिया है तो ये सब्जेक्ट फॉर्म में आई एम नोज, आई एम नोन। ठीक है, नोज का थर्ड फॉर्म नोन टू मिस्टर वर्मा, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट इसका हो जाएगा। अब हिंदी के भी इस क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इसमें से तेजस्वी शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो और सो का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के करते हैं, तो जो और सो का प्रयोग करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। संधि का विलोम शब्द क्या होता है, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, षटपद का पर्यायवाची शब्द बताना है। षटपद का पर्यायवाची होता है भ्रमर। ठीक है, भ्रमर यानी कि भौरा, यानी कि मधुराज, द्विरेफ, भृंग, अली, चंचरीक, सिलीमुख, मधुकर, भ्रमर, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है इनमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए तो प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, ये अपशब्द शब्द क्या है इसमें से, तो ये एक संज्ञा है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विशेष वो शब्द होता है जो क्या होता है, विशेष की अगर हम बात करेंगे इसमें आंसर, तो विशेष शब्द की बात करेंगे तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, विशेष वो शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई, जैसे कि मोहन बुद्धिमान है, यहाँ विशेषण शब्द बुद्धिमान होगा, मोहन संज्ञा की विशेषता बता रहा था, मोहन यहाँ पे विशेष हो जाएगा। ठीक है, करण कारक किस वाक्य में है, करण कारक की अगर हम बात करेंगे इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो राम को फल दो, तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म है। ठीक है, वो कलम से लिखता है, तो ये से लिखा है, करण कारक का परसर जो होता है से होता है, यही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, ये राम की पुस्तक है तो ये भी जो है अलग है। और वृक्ष से पत्ते गिरते, यहाँ पर भी से है लेकिन ये अलग होने की परिस्थिति बता रहा है, यानी कि पत्ते गिर रहे हैं वृक्ष से, तो इस तरीके से यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण है। वर्तमान काल की अगर हम बात करें तो वह जाता है, यह वर्तमान है। ठीक है, ये भूत है, वो पढ़ा था, वो पढ़ेगा, वो पुस्तक पढ़ेगा, ये फ्यूचर है, यानी कि भविष्य काल है। ठीक है, और वो खेल रहा था, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पास्ट है, यानी कि भूतकाल में है। तो इस तरीके से आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं तो दिया गया 87 शब्द का संख्यात्मक रूप क्या है। 87 शब्द के संख्यात्मक रूप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से 87 जो दिया गया ये आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, त शब्द में किन अक्षरों का योग है इसमें से बताना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, का और ता, इस तरीके से, और का के नीचे हलंत वाला जो रेखा है वो लगा है, तो इस तरीके से ये दो शब्दों का मेल दिया गया है। क्रिया कैसा शब्द है, इसमें से क्रिया शब्द की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट, जो क्रिया जो होता है विकारी शब्द होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ए पार्ट जो कर्ता कर्ती जो दिया गया है ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। इसमें से आप अंदर आकर बैठे, इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो इसमें से ए पार्ट जो दिया गया आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आकलन शब्द का विलोम बताना। आकलन का विलोम क्या होता है, आकलन का विलोम होता है विकलन, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो जलाधिप जो दिया गया है समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी जलधि, जलनिधि, जलधाम ये सब समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अन्य की बात करते हैं तो पारावार होता है, नदीस है, वारिद है, सिंधु है, सागर है, उदिधि है, रत्नाकर, ये सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। बच्चा शब्द का बहुवचन बताना है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो सी पार्ट हो जाएगा बच्चों, बच्चा का बहुवचन बच्चों होता है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये जो सोना दिया गया है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये कौन सा प्रकार का संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है,
बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, वाक्यांश में विशेषण की दृष्टि से इसमें बहुत शब्द जो है ये क्या किस प्रकार का विशेषण है। तो बहुत जो शब्द है यह अनिश्चित परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण होता है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का किस प्रकार का काल है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है मैथ से क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको देखना, इसका मैं जो है पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, ईवीएस के क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। ईवीएस के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है। एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है, ऑप्शन में दिया गया है इसमें किस प्रकार का जो है एकल परिवार से तात्पर्य होता है। तो जिस परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे उन्हें एकल परिवार कहा जाता है। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर यानी इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। ठीक है, इग्लू एक इनके जो है एस्किमो होते हैं, उनके घर का नाम होता है जो कि बर्फ से बना होता है। और इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं जैव सांद्रण। क्या कहते हैं, जैव सांद्रण। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जैविक पर्यावरण में शामिल होता है, क्या शामिल होता है। तो जैविक पर्यावरण में अगर देखा जाए तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों शामिल होता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो वर्षा जल संग्रहण जो होता है वो प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण होता है। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए इन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश किससे भरपूर हो। तो वो अगर हम बात करें तो प्रोटीन से जो है भरपूर हो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोवा किस अधिवास में शामिल है। पुरोवा की अगर हम बात करेंगे तो ये इसको हेमलेट कहते हैं जो है इंग्लिश में। तो पुरोवा की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो रेलवे ने जो है उपयुक्त सभी पर जो अपनी उपस्थिति दर्ज की है, यानी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सभी पर है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर दर्ज कर दिया। तो आंसर बी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय जल अकादमी की अगर हम बात करेंगे तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पृथ्वी के कितने भाग पर जल उपस्थित है। इनमें से अगर देखा जाएगा तो 3/4 भाग पर जल उपस्थित है और 1/4 भाग पर जमीन है। ठीक है, पारितंत्र शब्द का गठन किसके द्वारा किया गया था। पारितंत्र का शब्द का गठन जो है टांसले, ए.जी. टांसले इनका नाम है, इन्होंने किया था। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो वो चली थी बम्बई से ठाणे के बीच। ठीक है, 1853 में पहली ट्रेन चली थी। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या था। अल बरूनी की अगर हम बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान से आया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं होता। तो इसमें से अगर देखा कवक जो होता है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं होता। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सी पार्ट दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सही विकल्प चयन करिए। आवास कितने प्रकार का होता है। तो आवास अगर हम बात करें तो स्थलीय आवास और जलीय आवास, तो दो प्रकार का होता है। तो आंसर डी पार्ट जाएगा, केवल ए और बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। इसमें से अगर आंसर की बात करेंगे तो वो है मकड़ी। मकड़ी जो होता है वो कॉलोनियों की भांति नहीं रहता। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो तैया यानी कि बर्र और दीमक और चींटी ये सब एक साथ रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का तरीका कौन सा अच्छा है। इनमें से तो सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ये तरीका सबसे अच्छा है। तो आंसर ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टोटल 180 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक के लिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आज का ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।